आज अंग्रेजी के महत्वपूर्ण पार्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट हमारा वर्ब कहलाता है। ये वर्ब हमारा होता क्या है? एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, यानी कि किसी भी कार्य को करने वाला का जो बोध कराता है सब उसको जो है क्रिया कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारा जो है कम, गो, रीड, ये सभी जो है हमारे एक्शन वर्ड है। अब जो है वर्ब जो है हमारे मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम जो है चेंजेबल वर्ब भी कहते हैं। इसको जो है चेंजेबल वर्ब यानी कि परिवर्तन क्रिया इसलिए कहते हैं कि यह सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो है यह जो है बदलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हम लेते हैं जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे आई रीड बुक और वही जो सेकेंड जो हो जाएगा ही रीड्स बुक। तो यहाँ पे क्या होगा कि रीड जो होगा और आई रीड आई रीड बुक और दूसरा हमारा होता है ही रीड्स बुक। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं जो वर्ब है हमारे दोनों, ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो रहा है। सो सच टाइप्स ऑफ वर्ब, इस प्रकार के वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं, ऐसे वर्ब को हम जो है फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है इसको हम जो है नॉट चेंजेबल वर्ब भी बोलते हैं। नॉट चेंजेबल वर्ब इसलिए इसको कहते हैं कि यह जो है अपने सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज नहीं होता है। यह जो है अब जैसे एग्जांपल जो है आई लाइक टू रीड बुक और दूसरी तरफ जो है वही जो है हम देखते हैं आई लाइक टू रीड बुक। ये सेकेंड तीसरा एग्जांपल सी लाइक्स टू read book means what are the changeable in the three sentences? These are the example. First sentence in present tense, second in past tense, and third also present tense. But here we select as first two sentences, दो सेंटेंस को लेते हैं। तो पहले वाले में देखते हैं लाइक दिया है जो कि हमारा जो है फाइनाइट वर्ब को जो है इंडिकेट करता है। सेकेंड आई लाइक, लेकिन उसके बाद जो देखते हैं ये टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो है ये दोनों वर्ब यानी कि टू रीड और टू रीड ये इंफिनिटिव ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जो है चेंज नहीं हो रहा है। इस ऐसे ही वर्ब को हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब सेकेंड और थर्ड में देखते हैं आई फर्स्ट और थर्ड से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आई लाइक टू रीड बुक और थर्ड वाले में देखते हैं ही लाइक्स टू रीड बुक। फर्स्ट और थर्ड जो सेंटेंस है इसके टेंस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है वैसे ही ये जो वर्ब है हमारा मेन वर्ब यानी लाइक्स और लाइक ये दोनों चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंफिनिटिव है यह जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही वर्ब को जो है हम बोलते हैं जो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड जिरंड और थर्ड जो है इंफिनिटिव होता है। थर्ड हमारा जो है इंफिनिटिव होता है। अब जो है इंफिनिटिव और जिरंड और पार्टिसिपल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आते हैं जो है यहाँ पे जो है फाइनाइट वर्ब का क्लासिफिकेशन में। फाइनाइट वर्ब के क्लासिफिकेशन में
जब हम पहुंचते हैं तो यह जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है प्राइमरी वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी वर्ब में जो है ये जो है जैसे हमारा टेंस या वर्ब या सब्जेक्ट बदलते हैं वैसे बदलता है, लेकिन प्राइमरी वर्ब जैसे कि मेन वर्ब में जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में जिसे आईएनजी फॉर्म, तो ये जो है हमारा जो है बदलता रहता है। तो ये जो है हमारा प्राइमरी वर्ब को जो है आगे जो है हम दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि इसको जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक मीन्स बिना कर्म के इसकी जो है सेंस, यानी कि जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बिना कर्म के इसका जो है कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए जो है इसको जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही राइट्स। अब ये हमारा सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब इसके लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ही राइट्स, अब यहाँ पे हम ब्लैंक्स में देते हैं तो ब्लैंक्स के स्थान पे ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स एन एसे, ही राइट्स अ बुक इत्यादि जो है हम कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारे कर्म की आवश्यकता हो रही है। या यहीं जो है एक स्टोरी लिख सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि यह जो है ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से जो है दूसरी तरफ हम पहुंचते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इसको हम बोलते हैं जो है अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि यह जो है बिना कर्म के ही जो है यह अपना सेंस जो है वाक्य में कंप्लीट कर लेता है, क्लियर कर लेता है, इसलिए जो है इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल जो है एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें अकर्मक क्रिया को, तो जैसे ही वॉक्स, वह टहलता है। क्या इसके लिए किसी कर्म की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? अपने आप में ये जो है सेंस कंप्लीट कर लेता है। ही रन्स, वह दौड़ता है। आई लाफ, ये सभी जो है हमारे जो है अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब ये जो है पार्ट जो है प्राइमरी वर्ब के हैं। अब आते हैं जो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जो है पहुंचते हैं तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। यानी कि जिसे जो है सहायक क्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है मुख्य रूप से जो है यह सेंटेंस में जो है हेल्प की मदद करता है और सब्जेक्ट के साथ साथ। तो यह जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं मेन रूप से तीन ही होते हैं। टू बी वर्ब, टू है और टू डू, यानी कि टोटल जो है बी फॉर, इसमें जो है इज,
एम आर वाज वर। और जब भी इनके साथ जो है अगर हम वर्ब की यूज करते हैं कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो ये कंफर्म मानकर चलो कि इसके साथ जो है वर्ब की आईएनजी भाग का यूज किया जाता है। अभी अगले एपिसोड में अपने जो है हम दिखाएंगे कि कैसे जो इनका यूज करते हैं। ये हैव जो है, हैव के अंतर्गत जो हमारे तीन आते हैं, ये तीनों जो है हैज, हैव और हैड, ये तीन होते हैं। और ये जो है परफेक्ट में यूज होते हैं, तीनों के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। और इनके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। टू डू वर्ब में जो है इसमें भी हमारे जो है तीन आते हैं, डू, डज और डिड। इनके साथ जब हम वर्ब का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे जो है हम अगले वीडियो में जो है इनके सारे यूज जो है वन बाय वन जो है पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब पे भी जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।